अरे यार बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन। जनवरी 25 में एग्जाम है, 12 तारीख से एग्जाम है, अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है, एकदम दिमाग खराब हो रहा है। क्या ऐसा हालत आपका भी है? बताओ ना, क्या ऐसा हालत आपका भी है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ऐसा हालत है तो चलिए मैं आपको इस हालत से बाहर निकालता हूं। इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास में है। एंड ट्रस्ट मी, ये 30 डेज अगर आपने मास्टर प्लान जो मैं नॉर्मली बोलने जा रहा हूं, अगर इसको आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना, यस यू कैन क्रैक इट। एंड जनवरी 25 का जो एग्जाम है ना भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये सबसे गोल्डन अटेम्प्ट है। यस इट इज गोल्डन अटेम्प्ट। वे क्यों? बिकॉज बाकी अटेम्प्ट के कंपेरिजन में मुझे जो लग रहा है, इस अटेम्प्ट में आपका पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा रहेगा। तो पहले से ही आप सोच लो कि अगर परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो मुझे जो लगता है ना, आपका पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक रहने वाला है। मतलब आप इसको इजीली क्रैक थोड़ा सा कर सकते हो। देखो उतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने 30 से 35 दिन, 30 to 35 डेज जो हमारे पास में है, अगर आपने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया, द वे आई एम गोइंग टू टेल यू, ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट आ रहा है। आप लोग सीए इंटर में इस बार मिलोगे, जनवरी के एग्जाम के बाद पक्का पक्का इंटर में आप लोग मेरे पास आओगे। भैया आखिर प्लान क्या है, करना क्या है, ये तो बताओ। थोड़ा समझो। देखो मैंने क्या किया कि आप लोगों के लिए मैंने ये किया कि जो आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, दैट इज अकाउंट्स का, लॉ का, मैंने पूरा पेपर को पास्ट अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स के मैंने चेक किया। एंड आई गॉट टू नो कि भाई साहब कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां से भाई क्वेश्चन तो रहता ही है, बस तरीका पूछने का अलग है। तो अब क्या लगता है कि अगर आप लोगों ने सिर्फ उस पॉइंट को पूरा पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया, तो क्या पता आपका एग्जाम, मेरा बात समझ रहे हो क्या? राइट। तो वही चीज मैं आपके साथ में आज से क्लास में शेयर करने वाला हूं। अब आप बोलो भैया आप तो हमेशा बोलते हो पूरा पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। देखो भाई वो बात तो मैं अभी भी बोलता हूं कि पढ़ना पूरा होता है, लेकिन आपके पास में इस 30 to 35 डेज में आई एम नॉट सेइंग कि आप, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं भी नहीं है कि भाई साहब जो आपने 5 महीने में नहीं पढ़ा वो 30 दिन में 35 दिन में आप पूरा सिलेबस पढ़ लो। अरे पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है, मुझे पता है। लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने अभी से भी 10 से 12 घंटे अगर घर में पढ़ाई करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो पहले मैं ये बोल रहा हूं कि सुनो थोड़ा ध्यान से कि भाई साहब आप, आपका जो अकाउंट्स है, लॉ है, इको है, मैथ्स है, ये 4 पेपर है, आंसर है हाँ। देखो इन 4 पेपर में जो सबसे ज्यादा आपको पास कराने में हेल्प करेगा वो है 2 पेपर। बोलो क्या? अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। वैसे क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये दोनों पेपर जो है ना, ये आपको पास कराने में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आपने इस 2 सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, तो ट्रस्ट में आपका हो जाएगा। भैया भैया इसमें जो 2 बोल रहा हूँ वैसे क्यों बोल रहा हूँ? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप इससे पहले पढ़ के आए हो, 11 12 में पढ़े हो ना। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आप तो पढ़ के आए हो, राइट। तो अगर आपने उस चीज को और पॉलिश कर लिया और थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, थोड़ा चीजों को और पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो यार क्यों नहीं होगा। और इन 2 पेपर में आपको टारगेट ऐसा करना पड़ेगा। भैया लॉ, आप तो लॉ पढ़ाते हो, अरे भाई सुनो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 80 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला कि आप 80 ला नहीं सकते हो, लेकिन ये 30 दिन में 80 मार्क लॉ में, ऐसे कैसे बात है भैया? मेरा बात समझ रहे हो क्या? राइट। तो आपको उस लेवल का, उस लेवल का आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उतना टाइम नहीं है 80 मार्क लाने के लिए। तो आप इसमें सोचो कि आपका 50 60, ऐसा 60 टारगेट रखोगे तब आपका 50 45, मतलब 40 क्रॉस करना है ना भाई साहब। बोलो हाँ कि ना? तो उस तरह का मैंने प्लान आप लोगों के लिए बनाया है। प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखो, और ये वीडियो आप लोगों के लिए ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड अगर आपने सही में इसको फॉलो किया ना, तो आपका जनवरी 25 क्लियर हो रहा है, ये मेरे से बात कर लो पहले से, राइट। और सबसे पहले मैं एक बात बोलूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि ये जो वीडियो मैंने बताया क्या आप लोग के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। और लाइक तो भी आपको वीडियो को करना ही है, क्योंकि मैंने इतना सारा चीज आप लोग के लिए रिसर्च किया, देखा, तो आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आपको करना बनता है यार, ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो मैं बोल रहा हूं, जो आपका कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, देख भाई साहब आपका मेन फोकस अकाउंट्स होना चाहिए। भैया इस पे क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको 90 प्लस टारगेट रखना है। कितना? 90 प्लस। भैया 90 प्लस मतलब क्या 100 में 100? मुझे पता है नहीं आएगा। अगर 90 प्लस आप टारगेट रखोगे ना, तब जाके आपका 80 के आसपास में आपका मार्क्स रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? चलो भैया अच्छा आप बोल क्यों रहो
समझो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। अगर आपने मान लो अकाउंट्स में 75 स्कोर कर लिया, लॉ में मान लो मैंने कम पकड़ा, आपने 45 स्कोर किया, कितना स्कोर किया 45, राइट। सोचो 75 अकाउंट्स में, लॉ में 45, इकोनॉमिक्स में भी तो मैं आपका 60 पकड़ लो या 70 पकड़ लो, चलो भैया आपके लिए 70 पकड़ता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने बात किया ना आसान है, आपने पढ़ा भी है, एमसीक्यू भी है, तो चांस इसमें स्कोर करने ज्यादा रहने वाला है, आंसर है हाँ। और बाकी अगर आपने मान लो 50 मार्क आप मैथ्स में लेके आते हो, क्योंकि आपको फेल कराने में दो पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एक है आपका लॉ, दूसरा आपका मैथ्स, और ये दोनों पेपर ऐसा है ना जो आपको बिना प्रैक्टिस का काम तो नहीं बनने वाला। सोचो अगर ये आपने फॉलो किया तो देखो आपका मार्क्स कितना हो रहा है 75, 80, 120, 120 प्लस 50 कितना होता है 170 प्लस 70 कितना हो गया 240। क्या लगता है टारगेट अचीवेबल है? आंसर है हाँ जी अचीवेबल है, राइट। अब आपके मन आएगा भैया 75 ये जो अकाउंट्स की बात कर रहे हो लाएंगे कैसे, क्या पढ़े? तो आ जाओ बताता हूं कि आपको नॉर्मली क्या पढ़ना है। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि फाइनल अकाउंट्स के जितने भी आपके पास में एडजस्टमेंट है, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, भाई साहब एक एक करके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एकदम जी हाँ, एक एक करके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कम से कम दिन के 10 घंटे पढ़ाई करो, जी हाँ 10 घंटे पढ़ाई करो, एकदम हो जाएगा, राइट। और एक बात और, फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री मैंने दोनों लिखा है, तो दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मेरा बात समझ रहे क्या? हाँ सिंगल एंट्री में थोड़ा सा आपके वर्किंग्स ज्यादा होते हैं, लेजर अकाउंट बनाने होते हैं, वो आप लोग ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया भी होगा, देखा भी होगा, और अगर नहीं किया तो अभी करो ना भाई, 35 डेज तो है हमारे हाथ में ऑलमोस्ट, आपको एग्जाम 12 जनवरी से है, बोलो हाँ कि ना? तो प्लीज 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 इस पे फोकस करो, समझे? तो पहला मैंने क्या बोला फाइनल अकाउंट एकदम करके जाओ। ऐसे भी आप क्यों बोल रहे हो भाई साहब, इस टॉपिक से कम 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क का भी रहता है, तो क्यों नहीं करे भाई साहब, राइट। और शायद ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें नहीं पूछे, बाकी हर अटेम्प्ट में पूछता है, तो क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? तो कर जाओ इसको अच्छे से, राइट। एकदम इतना प्रैक्टिस करो कि एकदम आपसे कैसा भी क्वेश्चन हो आप एकदम करके जाओ। एंड ट्रस्ट मी, एक बात और बोलूं, मैंने अकाउंट्स के लिए टारगेट तो आपको दे दिया कि हाँ जी आप 90 प्लस रखो, 80 तो कम से कम ला ही लाओ। एक बात बोलूं, इस बार का अकाउंट्स के पेपर थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में टफ रहने वाला है, लॉ का पेपर थोड़ा सा आसान होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि अगर देखो तो आपका जो सितंबर का एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंट्स का पेपर इजी था, जी हाँ इजी था, मेरे बात समझे क्या? और लॉ बहुत ही लेंदी कर दिया था, टफ नहीं था, लॉ बहुत लेंदी था, राइट। तो इस बार उसको रिवर्स करने वाला है ये लोग, मेरा बात समझे क्या? तो अकाउंट्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा, तो कृपया करके प्रैक्टिस करो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो ना यार, 30-35 दिन तो पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम देने के बाद में आप फ्री हो, मजे करो, डन है क्या? तो पहले बोलो, मैंने क्या बोला, फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री प्रैक्टिस करो। दूसरा एनपीओ, कौन सा भैया? एनपीओ। भैया एनपीओ में बहुत दिक्कत है, बता रहा हूं सुनो, एनपीओ में जो आपका सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन वाला पॉइंट है अच्छे से कर लो, एकदम जी हाँ अच्छे से कर लो। दूसरा आपका जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, प्री रिसीव चुका है ना ट्रीटमेंट, ध्यान से करके जाओ, ये प्रॉपर्ली करो, बाकी अकाउंट तो आराम से नॉर्मली कर सकते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें करना है आपको, जो आपको नॉर्मली करना है, बोलो क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। देखो रिसीट एंड पेमेंट से इनकम स्टेटमेंट तो सब लोग बनाते हैं, बट उल्टा, मतलब कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास में दिया रहेगा और उससे आपको रिसीट एंड पेमेंट बैलेंस शीट बनाने को मिलेगा, तो इसको भी करके जाओ, राइट। ठीक है जी। अगला पार्टनरशिप अकाउंट्स, कौन सा? पार्टनरशिप अकाउंट्स, ध्यान रखना, सुनो, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो मेनली ध्यान रखना है कौन सा? गुडविल एडजस्टमेंट और जेएलपी एडजस्टमेंट पे, इसको प्लीज अच्छे से देखना और करके जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें कुछ खास बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो। दूसरा चीज ये भैया, ये ट्रीटमेंट है कि आपके पास में कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो इन सब चीजों को अच्छे से करके जाओ। और पार्टनरशिप के सारे पॉइंट, मतलब कौन सा? आंसर है आपका बेसिक से लेकर, दैट इज पीएल अप्रो, डन है क्या? पीएल अप्रो, आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, सबको करके जाना, उसको छोड़ना ही मत। वे क्यों बोल रहे हो भाई साहब, यहां से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो तुम सोचो थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैंने बोला सोचो फाइनल अकाउंट से 10 मार्क्स पकड़ता हूं, एनपीओ सॉरी फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री में 1 रहेगा तो 10 पकड़ लो, एनपीओ 10 पकड़ लो, कितना हो गया आंसर? 10 10 20, पार्टनरशिप कितना? 20, कितना हो गया? 40 मार्क्स का, तो पासिंग तो यहीं से आ गया। अरे मैंने बात समझ रहे हो क्या? पासिंग तो कहीं से आ गया। अगला बोलो क्या है? कंपनी अकाउंट्स, भैया इसमें क्या है?
अरे भाई साहब इसमें सुनो सुनो, इसमें जो आपका इशू ऑफ शेयर्स वाला पोर्शन है ना, तो इसमें जो बेसिक बेसिक वो आपको ध्यान नहीं देना है, मेजरली ध्यान आपको कहां पे देना है, तो भैया वहां ध्यान देना आपको फॉर फीचर एंड री इशू पे, फॉर फीचर एंड री इशू वाले पॉइंट पे ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो ठहरो, साथ ही साथ भैया क्या देना है, साथ ही साथ प्रोरेटा अलॉटमेंट। अरे भैया आप तो दुखती रख पे हाथ रख रहे हो, ये तो भाई साहब हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, करके जाओ, इसको करके जाओ, राइट, प्रोरेटा अलॉटमेंट करके जाओ अच्छे से, राइट, और खास करके जो आता है ना अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करके जाओ, राइट। अगला एक और चीज, कॉल्स इन अर्लियर कॉल्स इन एडवांस करके जाओ, राइट, खास करके इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट, ध्यान रखना भैया। और क्या पढ़े, और सुनो, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर करके जाना, कंपनी अकाउंट्स में सारे चीज आते हैं, ठीक है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस करके जाना। दूसरा चीज, बोनस शेयर राइट शेयर का थ्योरी पढ़ के जाना, अरे सब जो बोल रहा हूं नोट करते जाना, कौन सा, बोनस शेयर राइट शेयर का थ्योरी पढ़ के जाना, ठीक है जी। अगला सुनो, कंपनी अकाउंट्स में कितना रहेगा, ऑलमोस्ट पकड़ लो 15 मार्क का, कितना मार्क का, 15 मार्क का, तो कितना हो गया 40 + 15 55 मार्क का, ठीक है जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वे कौन सा, एकोमोडेशन बिल, कौन सा भैया, एकोमोडेशन बिल करके जाना। साथ ही साथ सुनो, साथ साथ जो डिस्काउंटिंग वाला, अगर बिल आप डिस्काउंटिंग करते हो, और दूसरा रिबेट वाला, ये दोनों ही करके जाना। जी हाँ, एकोमोडेशन बिल, डिस्काउंटिंग और कौन सा रिबेट, ये करके जाना अच्छे से। अरे समझ रहे हो ना मेरे बात, ठीक है जी। यहां से कितना रहेगा, 6 मार्क का, कितने मार्क का, 6 मार्क का रहने वाला है, 6 मार्क का वेटेज आपके पास यहाँ पे रहने वाला है, करके जाना। बीआरएस 8 मार्क का, 10 मार्क का, समझ लो क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 6 मार्क का पूरा जनरल एंट्री रहेगा। और बेसिक्स कितना, वे थ्योरी में जो नॉर्मली बोलना चाह रहा हूं, कौन सा भैया, थ्योरी जो मैं नॉर्मली बोलना चाह रहा हूं। 1 मिनट होल्ड करना आप लोग प्लीज, थोड़ा सा, जस्ट 1 सेकेंड एवरीवन, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हो गए, जस्ट सेक। अरे हो जा भाई, अरे हो जा भाई, प्लीज डोंट डिले, बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए, ये आप लोग देख पाए, तो मैंने बोला बीआरएस, रेक्टिफिकेशन और बेसिक। सुनो, थ्योरी पूरा पूरा करके जाना, हर एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क का थ्योरी रहता ही रहता है। इस बार आपका 20 से 25 मार्क का थ्योरी रहने वाला है, कितना भैया, 20 to 25 मार्क्स का थ्योरी रहने वाला है। भैया क्या पढ़े इसमें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस पढ़ के जाओ, कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो एकदम चाट जाना, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास में 4 से 5 मार्क का। वे कौन सा, अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में लिखने के लिए बोल सकता है, आपका प्रूडेंस हो सकता है, प्रूडेंस दैट इज कौन सा, कंजर्वेटिज्म, राइट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये सारा आपके पास पूछा जा सकता है। तो थ्योरी तो भाई साहब पढ़ के जाना, चाट के जाना, करके जाना, छोड़ना ही मत भाई। 20 से 25 मार्क, बोलो हाँ कि ना। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बोला, क्या लगता है, अगर इतना करते हो तो आपका कवर तो सभी हो गया ना, अरे बोलो हाँ कि ना, राइट। तो जो मैंने जिस सीक्वेंस में, सुनो, जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है ना, उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो भी करना चाहिए, और आपको अपना प्रिपरेशन भी करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट में 2 का पक्का करना, कौन सा, जून 24, सितंबर 24, एटलीस्ट बोल रहा हूं, मतलब मिनिमम ये 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, अकाउंट्स का काम खत्म। अरे समझे मेरा बात,
दिस इज फॉर द अकाउंट्स, ठीक है जी। अगला आगे मैं बात करूं लॉ के लिए, तो सुनो भाई, मैंने आईसीए के बारे में बात नहीं किया, क्यों? अरे आईसीए बहुत बड़ा बाहुबली चैप्टर है भाई, करते करते नानी याद आ जाएगी आपकी, तो उसको एक बार के लिए साइड पे रखो, ठीक है ना। वे तो क्या करें, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, कितना 15 मार्क का वेटेज रहता है, कितना 15 मार्क का। भी क्या पढ़े, सुनो, सबसे पहला पढ़ना क्या है, सेल का हायर परचेज, बेलमेंट और अग्रीमेंट टू सेल से डिफरेंस देख लेना, ठीक है भैया। अगला कंडीशन वारंटी में खा सके, इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी देख लेना पक्का से, ठीक है जी। अगला आपका कंडीशन को वारंटी ट्रीट कब कब करेंगे ये देख लेना, ये देखिए 4 केस, ठीक है जी। अगला कैविएट एम्प्टर क्या होता है और उसका एक्सेप्शन क्या था उसको भी देख लेना। और अगला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं कुछ ओनरशिप, कौन सा, इन द केस ऑफ अनसर्टेन, असर्टेन, स्पेसिफिक, तो इन सब केस में जो जो कहानी होने वाला है आप उसको वहां से देख लेना, बढ़िया। अगला याद है क्या, नेमो दांत क्यों नहीं धोती, नेमो डैट वी डोंट हैव इट, इसको भी आराम से देख लेना, कौन सा, इसका एक्सेप्शंस, अरे बोलो हाँ कि ना, तो इसको पक्का से कर लेना। एंड अगला जो बोल रहा है कौन सा, रिस्क पासेज विथ प्रॉपर्टी, याद करो, रिस्क फॉर ओनरशिप, आप इसको देख लेना। एंड अगला अनपेड सेलर के राइट्स, राइट, उसमें क्या है, उससे बोलता नहीं है अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर, राइट, अनपेड सेलर का जो आपका राइट्स है अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द बायर, तो दोनों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट, ठीक है भैया, ये हम लोग कर लेंगे, राइट। तो इतना आप पहले करना, इतना पहले करना, उसके बाद अगर सरप्लस टाइम बचे तो बाकी भी कर लेना, ठीक है। अगला भैया बताओ क्या है, अगला मेरे पास बात करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोलो कौन है भैया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो यहाँ पे लेकर बात करता है। अरे यार सॉरी बच्चा लोग, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मेरे स्पीड में ब्रेक लगा रहा है। आई जस्ट वांटेड कि मेरा वीडियो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा तो थोड़ा कम टाइम को, ताकि आप लोग का टाइम सेव हो, आप लोग यहाँ पे नहीं अपने पढ़ाई पे ध्यान दे पाओ, ठीक है ना। और हाँ, जितने भी लोग हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं जब तक ये हो रहा कनेक्ट, आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो मत लिखो ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जो जो मैंने ये रेडी किया है इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। तो आपको लिखने का झंझट नहीं पालना है, ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे यार हाँ जी, अगला बोलो क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट कितना भैया, अप टू 15 मार्क्स यहां से भी रहता है। तो क्या बोला पहला, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देख लेना, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर, सुनो सुनो, पार्टनरशिप बिजनेस के जो टाइप्स है ना उसको देखना, और कौन सा, टाइप्स ऑफ पार्टनर। चलो टाइप्स ऑफ पार्टनर मैं आपको बोल रहा हूं, होल्डिंग पार्टनर और ये स्टॉपेल, दोनों अच्छे से करना, हाँ कि ना। अगला क्या है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, क्या रूल है देख लेना। अगला एक्सपर्सन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को जब लात मार के निकाल रहे हैं ना, गुड फेथ, क्या हुआ देख लेना। अगला इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड कौन सा, इट्स एक्सेप्शंस देख लेना। और कौन सा, माइनर के राइट्स और लायबिलिटीज क्या रहने वाला है, सुनो सुनो, ये मैंने प्रॉपर क्लास में लिखवाया है आप लोगों को, माइनर का राइट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी क्या ऑप्शन है देख लेना ध्यान से पक्का से, ठीक है ना। अगला बोलो क्या, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ कौन सा, पार्टनरशिप बिजनेस करके जाना। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हुआ तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कौन सा, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से करके जाना। तो ये वो 8 पॉइंट्स हैं जो आपको पार्टनरशिप एक्ट से कवर करना ही करना है, बढ़िया भैया। इसके अलावा बोलो क्या है, कंपनीज एक्ट, जो आपका 15 से 20 मार्क का वेटेज है, समझ रहे हो क्या, जी हाँ 15 से 20 मार्क का वेटेज यहां से रह सकता है। अब क्या पर है, सबसे पहला कॉर्पोरेट विल थ्योरी को पढ़ो, और सुनो ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे वी कैन क्या लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, पर्दा है पर्दा, है क्या, तो आप उसको ध्यान रखना। अगला भैया टाइप्स ऑफ कंपनीज, सारे के सारे पढ़ के जाना, समझ रहे हो क्या, हाँ तुम 2-3 को छोड़ सकते हो, कौन कौन सा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, हाँ इनको छोड़ सकते हो, बाकी सबको देख के जाना। गवर्नमेंट कंपनी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, राइट, ये सबको तो देख के ही जाना। और क्या पता होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट में जो कंपनी है ना, यहां से केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा,
राइट। और डायरेक्टली जो डेफिनेशन आएगा वो बोल क्या आएगा, निधि कंपनी क्या पूछेगा, पीएफआई क्या है वो आपसे पूछेगा, बोलो हाँ कि ना। सेक्शन 8 कंपनी का क्या है बताओ, राइट। और उससे खास सके रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस करके जाना, बढ़िया जी। अगला क्या भाई साहब, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स करके जाना, वायरस नहीं अल्ट्रा वायर्स करके जाना, हाँ कि ना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडिपेंडेंस एंड इसका एक्सेप्शन, फाइन है क्या। तो ये चीजें आपको करके जाना है। और कौन सा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस जो मैंने लिखवाया है उसको करके जाना, हाँ कि ना। ये चार चीज इंपॉर्टेंटली कहां पे करना बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 में 15 से 20 मार्क के लिए, बढ़िया। और भैया एलएलपी भैया 6 मार्क का, जी हाँ 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसमें आप एलएलपी के फीचर्स देख लेना, ठीक है। अगला है हु कैन बी, कौन सा पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन हो सकता है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है जी। अगला क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बात किया था हम लोगों ने, राइट। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन, राइट, याद करो कौन सा, स्मॉल एलएलपी का जो आपका डेफिनेशन है ना, प्लीज इसको करके जाना, एकदम देख लेना। स्मॉल कंपनी का जो आपका डेफिनेशन है वो तो शायद नहीं है, इस बार क्या आएगा, स्मॉल एलएलपी का आपका डेफिनेशन आ सकता है। सेम चीज बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इसका भी देख लेना, फाइन। अगला चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर चांस कम है लेकिन आ गया तो जो पेपर बना थोड़ा इजी रहेगा, तो ये आ सकता है कौन सा, एलएलपी या कंपनी का डिफरेंस, एलएलपी या पार्टनरशिप का डिफरेंस, तो ये तो आप आराम से करके आ सकते हो, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन आपका फेवरेट कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वे क्या था, इसमें आप बोल रहे थे कि अप टू 14 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, जी हाँ रहता है, राइट। वे क्या रहेगा, तो सुनो जो पढ़ना आपको, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है देख लेना, राइट। और खास करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड कब होगा, फॉरेन कब होगा, ये प्रॉपर्ली जो उसके 2 पॉइंट्स थे, हाँ कि ना, जहां पे हम लोग चेक करते थे कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कहां पे ड्रॉ हुआ है, कहां पे मेड पेबल है, दूसरा जहां पे जिसके ऊपर सॉरी जब पेमेंट हो रहा है तो जिस पर्सन के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है वो रेसिडेंट कहां का है, ध्यान है क्या, वो ध्यान रखना। अगला चीज ये जो डिफरेंस आप देखोगे, बोलो कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और चेक का डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस ध्यान से देखना पक्का से, ठीक है जी। अगला चीज ये कि निगोशिएशन ऑफ कौन सा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देख लेना। अगला इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देख लेना क्या होता है, और बेयर इंस्ट्रूमेंट और डिजोनर कौन सा, सेक्शन 138 139 138 क्या था वही, अगर आपका रॉन्गफुल डिजोनर ऑफ द चेक, हाँ कि ना, सॉरी डिजोनर ऑफ द चेक जब होता नहीं है, इन दैट केस जो आपका पेनल्टी था बोलो कितना, 2 साल का जेल और डबल अमाउंट ऑफ द चेक, इसके 2 केस थे, वो आप इसको आराम से देख लेना, राइट, ठीक है जी। तो ये आपके वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर करना है, राइट। अब इतना करने के बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी भी नॉर्मली कर लेना। अब आपके मन में आएगा भैया आपने सब बात की, बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात नहीं किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही से रहता है, अरे भाई साहब बात कर लो, तो सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं आईसीए यूनिट 1, जी हां एक मिनट, आईसीए यूनिट 1, ठीक है जी। अगला यूनिट 3 4 6 और 7 ये कर लेना, ये पूरा नहीं, पूरा नहीं, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या करना है वो मैं आपको लिख के अलग से टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख के कर लेना कि कौन सा टॉपिक पे आपको मेजरली फोकस करना है, डन है क्या। क्योंकि देखो ये ऐसा चैप्टर है ना जहां से आपका बहुत कनेक्टेड चीजें जो रहती है ना वो आपको देखना होता है, कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके बोलते नहीं है, जो पास्ट ईयर में आते भी नहीं है और आते भी हैं, मतलब कि कभी कभी आया कभी कभी नहीं आया, तो मैं वहां से एक बार देख लूंगा। और इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। अगर आप लोगों ने कुछ रिवीजन क्लासेस मेरे देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, डन है क्या। चलिए तो ये आपके जो जो 2 सब्जेक्ट थे जो आपको बहुत ज्यादा पास करने में हेल्प करेंगे, मैंने उसके बात किया। भैया इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है सारा, और उसमें खास करके अगर आप लोगों ने किया है तो मैं आपको बोल दूं, सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है जिसमें पीवाईक्यू सारे रहते हैं, मैं बोलूंगा वो सारा वो बुक्स ले लो, सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एकदम एक एक करके सारे के सारे एकदम सॉल्व कर ही लो, उसको छोड़ो ही मत, डन है क्या। उसके बाद में सुनो उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी दिया है एमटीपी दिया है उसको सॉल्व कर लो, डन। और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के मैट के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो, आपका इतना कर लोगे ना भाई साहब काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। और ये सब पूरा करने में आप ऑलमोस्ट 5-6 दिन दो और खत्म करो,
ठीक है ना भैया। अगर कुछ डेटा याद नहीं हुआ तो रट्टा मार लो, जी हाँ याद कर लो। सेम चीज जो मैंने बात की ना आपके लॉ के अंदर में, तो जो मैंने पॉइंट बोला अगर आपसे वो समझ थोड़ा सा कम आ रहा है तो पहला केस समझ लो, और नहीं हो रहा है ना तो भाई साहब उसको रट्टा मार लो, याद कर जाओ, क्योंकि यही आपको याद करना एग्जाम में हेल्प करेगा। डन है क्या भैया। मैथ्स में क्या करें, सुन भाई एट लास्ट मैथ्स में क्या भैया, देख भाई जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको अकाउंट्स पे ध्यान ज्यादा देना है, वहां पे स्कोर ज्यादा करना है। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए क्या भैया, तो सुनो उनके लिए क्या है, उनके लिए मैथ्स टारगेट करो कि मैथ्स में आपका 80-90 प्लस है, और अकाउंट्स थोड़ा सा अच्छे से जो मैंने चैप्टर बोला उसको करके जाओ, क्या पता दोनों आपका बल्ले बल्ले कर दे। अरे बोलो हाँ कि ना, तो इस तरह से आप अपना प्रोसीड कर सकते हो। भैया कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स में क्या करेंगे, सुनो भाई साहब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो, रीजनिंग तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरा स्टैट्स जी हाँ अच्छे से एकदम फोड़ डालो, राइट। उसका जितना हो सके प्रैक्टिस करो कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना तो आप करके आओ, एकदम छोड़ना ही नहीं है। डन है क्या। और लास्ट वन मैथ्स के अंदर में आपके जो फेवरेट टॉपिक लगते हैं जिसको आप संभाल सकते हो उसको गिना चुना चैप्टर को कर लो। अब आपको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो, देख लो, राइट। तो दिस इज क्या चुनिंदा पढ़ाई, जिसको अगर आपने कर लिया तो भाई सब पास तो पक्का हो जाओगे। और मैं बोल रहा हूं ना जनवरी 25 सीधा क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास होने के लिए, राइट। तो ट्रस्ट में इसको आप लोग फॉलो करो, देखो, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। मेरा बात समझे क्या। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो कि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, आपका तो भला हो ही रहा है, साथ में आपके दोस्त का भी भला हो जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे टेलीग्राम चैनल में ना मैंने कुछ टाइम से कुछ अपना टेस्ट पेपर भेज रहा हूं, ठीक है ना। तो कृपया करके जो टेस्ट पेपर मेरा ऑलरेडी मेरा टेस्ट चल भी रहा है, ठीक है ना, अकाउंट्स लॉ का दोनों का मेरे यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो अगर आपको टेस्ट देना है पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो सारे की चीज मेरा जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है आप उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके देख सकते हो और आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। डन है क्या। तो आप टेस्ट दे सकते हो ताकि आपका और पॉलिश हो जाए और आपके लिए और अच्छा हो जाए। डन है क्या। तो दिस इज इट। अपने दोस्तों में थोड़ा वीडियो को शेयर कर लो, लाइक कर दो एंड कमेंट तो करना भाई साहब कि आपके लिए कितना मजा आया, ये आपको अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।